Assalamualaikum students, this is Aniyar Fayaz, your mathematics teacher. Inshallah, in today's lecture, we will complete the chapter circle. बेटा तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सर्कल से। तो देखिए सर्कल बज़ाहिर इतना कोई मुश्किल टॉपिक है नहीं, आप लोग ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो एप्टीट्यूड के हवाले से चीज़ें देख लेते हैं। देखिए बेटा सर्कल क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर इज कॉल्ड अ सर्कल। सिंपली सर्कल के अंदर बेटा एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स डिस्टेंस होता है। आप ये बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि फिक्स पॉइंट सेंटर होता है और फिक्स डिस्टेंस जो होता है बेटा वो रेडियस होता है, और सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को a, b कह लूं और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x, y कह लूं, तो बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हम फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि CP = R। यहाँ से पॉइंट से लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, √x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इक्वल टू r। और जब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बेटा ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस मालूम हो तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, अब जरा सुनिएगा, जैसे कि आप लोग ने कुछ सवाल 7.1 के अंदर बेटा किए होंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एंड रेडियस 7। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बेटा आपको मालूम है 2, 3, जबकि रेडियस 7 के इक्वल है। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया x - a का स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इधर बेटा फॉर्मूले को हमने ओपन करा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इधर भी फॉर्मूला ओपन करा। बेटा ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस का 49 आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 49। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बेटा हम लोगों ने सर्कल की इक्वेशन को मालूम कर लिया। सही है, सर्कल की इक्वेशन की एक अहम बात बेटा क्या होती है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और सेम होते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे सुनिएगा, यहाँ पे सेंटर आपको नोन है 0, एक्स माइनस। अगर सेंटर बेटा 0, का मतलब क्या है, 0, का मतलब है सेंटर ओरिजिन में। अगर सेंटर आपका ओरिजिन में होगा तो हमारी सर्कल की इक्वेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और वो बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बेटा अगला काम क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग दिस एंड पॉइंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। बेटा डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर से पास होके जाती है। तो जो सेंटर से पास होके जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो लाइन जो कि सेंटर से पास होके जाती है वो डायमीटर कहलाती है, उसके एंड पॉइंट्स की लेंथ, उनके एंड पॉइंट्स का डायमीटर होता है बेटा। तो आप कुछ ना करें, आप एक काम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि आप पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे बेटा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट PQ का मिड पॉइंट है, तो आप पहले मिड पॉइंट से उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें बेटा। सेंटर नोन है, रेडियस निकालें, स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करें और ये आपकी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब बेटा बहुत सारे सवाल जो है ना हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालने होते हैं, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की मदद से होता है। वो कैसे निकाली जा सकती है बेटा, अगर a को मैं -g से रिप्लेस करूं और b को मैं -f से रिप्लेस करूं, तो बेटा एक इक्वेशन फॉर्म होती है g और f c की फॉर्म में, जिसको जनरल फॉर्म कहा जाता है। और इसके इक्वेशन क्या होती है बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इधर ये दोनों बातें यहाँ तक रखने की है बेटा। यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं -g, -f होता है, जबकि बेटा रेडियस जो है आपका वो बराबर होता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये दोनों फॉर्मूला बेटा लिख लें अपने पास, याद कर लें जल्दी से। रेडियस मतलब g f c मालूम है तो रेडियस भी निकल सकता है, और बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। जैसे कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। बेटा एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, मैंने इसको कंपेयर कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2tx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। g की वैल्यू बेटा -2 आ गई, 2f की वैल्यू 6 आ गई, g बराबर हो गया -f के, f बराबर हो गया 3 के, और c कांस्टेंट की टर्म बेटा किसके बराबर हो गए, -15 के। अब मुझे सेंटर निकालना है, सेंटर बराबर -g, -f के बेटा, तो ये हो जाएगा 1, रेडियस किसके बराबर है, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे रेडियस अगर आप कैलकुलेट करेंगे 15 + 9 24 + 1 25 हो जाएगा। 25 का रूट बेटा 5 यूनिट्स आता है। तो रेडियस और सर्कल के सेंटर निकालना बज़ाहिर कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है बेटा। इसके अलावा जरा तवज्जो से बात सुनिएगा, लेट्स सपोज इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ये काम करना बड़ा मुश्किल काम है बेटा। अगर एक सर्कल जो है
3 पॉइंट से पास होके जा रहा है। खैर ये आपका इतना नहीं पूछेगा, ये सवाल ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे क्योंकि वो ज़्यादा फेडरल के उसमें था। अगर मैं बेटा आपसे बात करूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंटेनिंग पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स अगर वो कंटेन कर रहा है तो बेटा याद रखिएगा आप लोगों ने बहुत लंबी वर्किंग की थी। याद है आप लोग को 3-3 पेज, आप 4-4 पेज सॉल्व करने में लग जाते थे, अब 3 पॉइंट्स गिवन कर देते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। मैं आपको का काम जो है बेटा आसान करूंगा। ये है कि 3 पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से फॉरेन इक्वेशन निकाली जा सकती है। जरा तवज्जो से सुनिएगा। आप लोग को मैंने एक चैप्टर नंबर 2 के अंदर आइडेंटिफाई करना बताया था। क्या आइडेंटिफाई करना बताया था? कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो। अब अगर आप ध्यान से देखा जाए तो बेटा यहाँ पे एक लाइन के 2 पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट कब सेम होते हैं बेटा? जब वो वर्टिकल लाइन होती है, जाहिर सी बात है आप लोग ये बात जानते हैं। और बेटा इसके अलावा एक 2 पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो बहुत आसान सी बात समझ आ रही है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल किस पे बन रहा होगा बेटा? इस पे बन रहा होगा। सही है। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ग्राफ की प्लॉट करके ही बता दिया। इस पॉइंट पे ये आप जानते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बस समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इस पे दोनों मतलब वो वाला पॉइंट जो इसका एक्स और वाई सेम हो रहा होगा बेटा, इधर देखना प्लॉट करके 1,2 इधर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। जो 2 पॉइंट्स बच जाएंगे ना बेटा, उनका मिड पॉइंट निकालने हैं आप लोग। इनका मिड पॉइंट निकालने हैं, ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, खत्म बात। सही है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो जिस पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसके उस पर उसके अलावा जो 2 पॉइंट्स होंगे जो कि हाइपोटेन्यूज के पॉइंट होंगे बेटा, एंड पॉइंट्स होंगे, उनका मिड पॉइंट सेंटर कहलाएगा। अब सेंटर मिल गया आपको। सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस बेटा क्या होगा? रेडियस। इन केस ऑफ राइट एंगल, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इस बात को तवज्जो से पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। बट अब सेंटर पता चल गया, रेडियस आपने निकाल लिया। रेडियस निकालने के बाद 1 पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब देख सकते हैं ये बात, जो सवाल आप 3 या 4 पेज के अंदर करते थे वो आपने 3 लाइनों के अंदर करके दिखा दिया। तो आप इसको नोट डाउन कर लें बेटा। बेटा एक और बात, कुछ अहम बातें हैं सर्कल के हवाले से। इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, याद रखना ये सारी अहम बात है। सर्कल अगर ओरिजिन से पास होके जाएगा तो सी जीरो हो जाएगा बच्चों। कांस्टेंट टर्म जीरो, यहाँ पे देख सकते हैं सी जीरो। एमसीक्यूज कैसे आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो आप चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन टिक करेंगे जिसके अंदर सी जीरो होगा। ठीक है बच्चों। इफ अ सर्कल विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस कंटेनिंग नो टर्म इन वाई, तो आपने बेटा याद रखना है कि अगर एक्स एक्सिस पे सेंटर मौजूद होगा तो यहाँ पे आप लोग y की कोई टर्म नहीं दिखेगी। यहाँ पे x की टर्म दिखेगी, y की टर्म नहीं दिखेगी आपको। अगर सेंटर बेटा y एक्सिस में होगा तो आपको कोई x की टर्म नहीं दिखेगी। ये तमाम तर बातें आपने बेटा याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके अलावा बेटा, इफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन देन इट हैज नो टर्म इन एक्स में। सेंटर ओरिजिन में होगा तो x और y के कोऑर्डिनेट्स बेटा जीरो हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जीरो कॉमा f जब जीरो होंगे तो x और y भी जीरो हो जाएंगे बच्चों। जब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अगर जी और एफ जीरो होगा तो जाहिर सी बात है बेटा उसके ना एक्स की कोई टर्म होगी ना वाई की टर्म होगी। अब बेटा अगला काम सुनिएगा, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अब जैसे कि आप लोग ने बेटा स्ट्रेट लाइंस के अंदर ही पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट की थी। अगर आप पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं और अगर उसका आंसर ग्रेटर देन कांस्टेंट आता है तो बेटा पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल लाई करता है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर अगर लेसर देन सी आंसर आता है तो इनसाइड, और अगर बेटा यहाँ पर आपका इक्वल टू सी आता है तो वो ऑन द सर्कल लाई कर रखा होता है। ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ से एक मैंने सवाल आपको दे दिया है, आपके बुक का सवाल है 0.5 माइनस 7.5 लाइस डैश द सर्कल। मैंने पॉइंट पुट करा बेटा, इसको कैलकुलेटर में पुट कर दीजिएगा। ये ग्रेटर देन 44 आ रहा है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। सही है बेटा। इसके अलावा एक सर्कल होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? टू सर्कल हैविंग सेम सेंटर, दो सर्कल जिनके सेंटर सेम हो। जैसे कि बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसको मिटाते हैं, दोबारा बना लेते हैं। भाई यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर ये है। ठीक है बेटा, ये सेंटर है। अगर मैं इसी को सेंटर रखते हुए यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँ और बेटा इसी के सेंटर को एक्सीड करूँ थोड़ा सा, मतलब ये सेंटर यही है, दोबारा एक और सर्कल बनाऊँ, तो बेटा जो सर्कल फॉर्म होगा, वो जो सर्कल फॉर्म हो रहा होगा वो बच्चों याद रखिएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो।
बच्चों ये सर्कल क्या बन रहा होगा आपका, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा होगा। तो यहाँ पे इसको सेंटर कहेंगे बेटा, इस सर्कल को C1 कहेंगे, इस सर्कल को C2 कहेंगे। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सवाल अगर आ जाए तो आपने क्या करना है, तो बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -4 एंड हैव सेम सेंटर एज द सर्कल। मतलब एक सर्कल, ये सर्कल है जो कि एक पॉइंट से पास होके जा रहा है -2, -4, ठीक है बच्चों, और उसका सेंटर जो है सेम है जो कि गिवन सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है। अब आप इधर तवज्जो से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, ये पहला वाला सर्कल है और ये दूसरा वाला सर्कल है। दूसरे वाले सर्कल पे एक पॉइंट लाया जा रहा है जिसकी इक्वेशन हमें मालूम करनी है, जबकि इस पहले वाले सर्कल की इक्वेशन हमें मालूम है। इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, एक और ट्रिक बता रहा हूँ। आप बेटा कुछ नहीं करें, जिस सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है बस इसमें इसकी जगह बेटा सी लिख दें। क्या लिख देंगे आप लोग, 23 की जगह सी लिख दीजिएगा। बाकी एक पॉइंट आपको गिवन है बच्चों, पॉइंट क्या है आपके पास, -2, -4। इसको ले जाके सर्कल की इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। जैसे ही आप पुट करेंगे बच्चों, जैसे ही आप लोग ने पुट करेंगे तमाम तर चीजें, तो यहाँ पे आपको नया सी मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, x की जगह -2 रख दिया बेटा, y की जगह -4, वो पॉइंट है जो कि सवाल के अंदर गया। तो यहाँ पे सी मिल गया बच्चों, ये जो सी आएगा वो इसके अंदर रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन कहलाएगी C1 की, जिसका सेंटर सेम होगा C2 से। सही है बच्चों, सॉरी बेटा, C2 की इक्वेशन आएगी जिसका सेंटर सेम होगा C1 से। तो मतलब कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, एक और दफा ध्यान से देख लीजिएगा कि भाई इसके अंदर से वो सिर्फ सेम इक्वेशन आती है, सिर्फ सी के कोऑर्डिनेट्स तब्दील होते हैं। सिर्फ वो सिर्फ बेटा सी के कोऑर्डिनेट, मतलब पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल बिल्कुल सेम है। तब्दीली किस में आ रही है बेटा, सी पे आ रही है। तब्दीली किस में आ रही है, सी पे। तो बेटा ये अहम बात थी बेटा। इसके अलावा आप लोग ने ये बात याद रखनी है, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस मॉड ऑफ एफ के बराबर होगा। सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो बेटा रेडियस मॉड ऑफ जी के बराबर होगा। सही है, ये बात याद रखनी है बेटा आपको। सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो बेटा उसका सेंटर जी और रेडियस जो है वो जी और एफ दोनों के बराबर हो सकते हैं। डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं सेंटर से लेके बाउंड्री तक का, तो बेटा या तो जी के बराबर है या तो एफ वो रेडियस के बराबर है। बेटा आप सुनिएगा बात, सर्कल टचेस बोथ एक्सिस हैविंग सेंटर -2, -2 राइट इक्वेशन। जब भी याद रखना सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पे सेंटर पता है आपको, जी और एफ पता है, डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो, x - a का स्क्वायर y - b का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बोलेंगे r निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं तो जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही रेडियस के इक्वल होगा। बेटा इसकी वजह से यहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया। इसको आप सॉल्व कर लें, सेंटर यानी कि सर्कल की इक्वेशन मालूम करके बताएं क्या आ रही है बेटा। अब कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल, देखिए बेटा सर्कल भी ना दो सर्कल्स हैं, वो दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर सकते हैं। कैसे टच करेंगे जरा तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले तो बेटा ये दो सर्कल है। अब ये दो सर्कल जो हैं कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली। जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो दोनों सर्कल का डिस्टेंस जो होगा वो दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा। सही है, आप ये देख सकते हैं सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, दोनों सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल होगा। बेटा इसके अलावा अगर सर्कल जो है इंटरनली टच करता है तो यहाँ पे सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगा। कहीं पे भी आपको ये प्रूफ करने के लिए आ जाए कि सर्कल देयर आर टू इक्वेशंस ऑफ सर्कल, प्रूव दैट द सर्कल टच एक्सटर्नली, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों सर्कल से सेंटर निकाल लेंगे और रेडियस निकाल लेंगे। फिर बेटा अगर उनके सेंटर से सेंटर तक का फासला रेडियस के सम के इक्वल आ रहा है तो वो एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे, और अगर उनका सेंटर से सेंटर तक का फासला रेडियस के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है तो वो इंटरनली टच कर रहे होंगे। बच्चों अब जैसे कि ये सवाल है, अब इसमें दो सर्कल गिवन है, मैंने ऑलरेडी वर्किंग करके रखी हुई है बेटा। तो आपने काम क्या करना है, यहाँ पे मैंने दोनों सर्कल से सेंटर निकाल के रखी है बच्चों। आप अगर ध्यान से देखें तो आप लोग दोनों सर्कल्स के हवाले से बात कीजिए। रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, यहाँ से पहले वाले सर्कल का रेडियस क्या आ रहा है बच्चों, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी क्या आ रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं -1 आ रहा है, एफ क्या आ रहा है -2 आ रहा है, सी आपका 1 आ रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले सर्कल का रेडियस 2 आ रहा है, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस बच्चों अगर आप देखें तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेडियस r1 + r2 निकाल लिया, 5 आ गया, r1 - r2 निकाल लिया बेटा, 1 आ गया। मैंने क्यों निकाला प्लस करके और माइनस करके बेटा, वजह
ये थी क्योंकि मुझे मालूम नहीं है या तो एक्सटर्नली टच कर रहा है या फिर इंटरनली टच कर रहा है। फिर बेटा मैंने दोनों सर्कल के सेंटर्स निकाले, सेंटर से सेंटर तक का बाउंड्री का डिस्टेंस निकाला। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा वो 5 के बराबर आया। तो जो सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस आ रहा है वो रेडियस के सम, 5 किसके इक्वल है? रेडियस के सम के इक्वल है बेटा। 5 किसके इक्वल है? रेडियस के सम के इक्वल है। 5 किसके इक्वल है? रेडियस के सम के इक्वल है। तो बेटा ये दोनों सर्कल जो है आपका एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। ठीक है बेटा। अब इसके आगे आगे सुनिएगा बात। लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल। बेटा एक पॉइंट है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि एक आउटसाइड पॉइंट पे लाई कर रहा है। टेंजेंट x1 y1, यहाँ से इस टेंजेंट तक का फासला निकालना है। इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है बेटा, कुछ भी नहीं करना। सर्कल की इक्वेशन लिखो, रूट लगा दो। सर्कल की इक्वेशन लिखो, रूट लगा दो बस। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द सर्कल। बेटा यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया गया है। 2 कॉमन निकालने के बाद x की जगह मैंने -4 पुट कर दिया, y की जगह मैंने 6 पुट कर दिया। तो बेटा यहाँ पे मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर लिया जो कि √101/2 यूनिट्स आ रहा है। आप ये देख सकते हैं इंतहाई आसान सवाल था, इसमें कोई मुश्किल काम था ही नहीं। अब बेटा इसके अलावा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल यूजिंग डेरिवेटिव। बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल डेरिवेटिव से नहीं निकाले बेहतर है। आप लोग सिर्फ एक काम ये करिएगा कि जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन आ जाए, जैसे कि ये आपको निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल एट पॉइंट 6, 6। तो बेटा सबसे पहला काम क्या करें? इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट आप जानते हैं, करने के बाद dy/dx आपको मिल जाएगा। बेटा dy/dx मिलने के बाद आपने x की जगह 6 पुट कर दिया और y की जगह 6 पुट कर दिया। यहाँ से आपको ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद अगला काम क्या करेंगे आप लोग? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया। 1 पॉइंट फॉर्मूला लगा लें बच्चों। 1 पॉइंट फॉर्मूला लगाने के बाद आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल का पता चल जाएगा बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्कल बड़ी आसानी से, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल बड़ी आसानी से पता आपको चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या फिर बेटा यहाँ मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहूँ, यहाँ मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाहूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होती है? जल्दी बनाएं। y माइनस y1 इक्वल टू mn x माइनस x1। ठीक है बच्चों, या फिर ये बराबर होगी y माइनस y1 इक्वल टू mt x माइनस x1। अब जरा mt कैसे निकाले एक और दफा देख लेते हैं। बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीकेकार ये होता है कि जब भी सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन हो तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लें बच्चों। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जो भी dy/dx मिल जाए उसको x की और y की जगह पॉइंट की वैल्यू पुट कर दें, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा बच्चों। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद आपने बस 1 पॉइंट फॉर्मूला लगा लेना है, आंसर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y माइनस y1 6,6 है ना बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू mn कितना आया था बेटा? 8/9 x माइनस x1। इसी तरीके से बच्चों y माइनस 6 इक्वल टू mt कितना आया था? -9/8 और x माइनस x1। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और बात बेटा, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन जब भी आप निकाल रहे हो, सही है बच्चों, वैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point, find the equation of tangent to the circle x square plus y square plus 4x plus 6y minus 5 equal to 0 at point 6, 5। तो बेटा आपने क्या करना है इसके अंदर
कि आपने सिंपली एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है एक्स x1 से, बेटा वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है वाई y1 से, एक्स को बेटा आप रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस x1/2 से, और बेटा y को आप रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1/2 से। बेटा जैसे ही इनको रिप्लेस किया जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे एक्स x1, और x1 की जगह क्या लिख देंगे 6, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे वाई y1 की जगह आप क्या लिख देंगे बेटा 5 4, फिर क्या लिख देंगे बेटा x प्लस x1/2, ये आपका x1 y1। डायरेक्ट करिएगा बेटा, ठीक है। वो स्लोप का कॉन्सेप्ट भी अगर आपको याद रहे तो अच्छा है, नहीं याद है तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करिएगा, दोनों से सेम आंसर आता है। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगी। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 12 प्लस 3y प्लस 15 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 2x 8x, बेटा 8y, और बेटा ये हो जाएगा आपका 15 में से 10 22। और अगर आप इसमें से कुछ कॉमन निकालना चाहें तो बच्चों निकाल लें। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने इक्वेशन निकाल ली। किसकी बेटा? ये इक्वेशन हमने टेंजेंट की निकाल ली। बेटा अब अगर मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज नॉर्मल टू द सर्कल, सर्कल के नॉर्मल लाइन कौन सी है? तो बेटा बहुत आसान सी बात है, नॉर्मल के लिए आप हमेशा याद रखिएगा सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने। बेटा यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये सर्कल है बेटा, ये इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इक्वल टू 0। उसको मैंने जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दिया बेटा, फिर मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए -a, -b। बेटा इसको ले जाके मैंने पुट करा तमाम तर ऑप्शन से, ऑप्शन ए पे पुट करा बेटा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शन बी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा। असल में होता ये है कि हमेशा जो आपका नॉर्मल होता है ना बेटा, ये सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है। ठीक है बेटा, नॉर्मल हमेशा एक पास होके जाता है, ये नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल हमेशा सेंटर के कोऑर्डिनेट से पास होके जाता है। याद रखिएगा जब भी आपको ये प्रूफ करना हो ना कि ये पर्टिकुलर लाइन जो है ये नॉर्मल है, तो आप क्या करेंगे, सर्कल में से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालकर नॉर्मल की इक्वेशन में बच्चों पुट कर देंगे। जैसे ही आप पुट करेंगे अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आप ये पहचान जाएंगे कि ये जो लाइन है ये सर्कल के नॉर्मल है, कोई स्लोप वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। या आपने बेटा मैंने यहाँ पे -a, -b रखा, बी वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हैं सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये है कि ये गिवन लाइन जो है इस लाइन के नॉर्मल है बच्चों। ठीक है बेटा, बस इसमें डेरिवेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, ये आप याद रख लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या है, x माइनस x1 x प्लस x1 प्लस x2 y माइनस y1 y1 प्लस y2। कॉर्ड क्या होती है बेटा, कुछ फर्क याद रख लीजिएगा। कॉर्ड आपकी बेटा ये टेंजेंट है, एक लाइन से पास होके जा रही है, जो 2 पॉइंट से पास होके जा रही है, इस लाइन को बेटा कॉर्ड कहते हैं। और इस कॉर्ड के जब 2 पॉइंट है तो बेटा हमारी इक्वेशन भी 2 पॉइंट के फॉर्म पे आ रही होगी। बेटा इसको कहा जाता है x माइनस x1 x1 प्लस x2 y माइनस y1 y1 प्लस y2 इक्वल टू 0। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। डेरिवेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, एप्टीट्यूड में डेरिवेशन नहीं करते। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल लीजिएगा। ये वही सवाल है, मैंने दोबारा एक दफा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट दे दिया बच्चों। बेटा कुछ और अहम बातें हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड द सर्कल। बेटा यहाँ पे 3 लाइनें देख रहे हैं आप लोग, लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3। लाइन L2 is tangent to the circle. Line L3 is not touching the circle, it lie outside the circle. Line L1 is inside the circle, it touches the 2 points. If line meets circle x square plus y square equal to r square at one point, then
बेटा ये टेंजेंसी की कंडीशन है, ये आपने याद करी होगी, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। इफ एनी लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो याद रखिएगा बेटा सी स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। अगर सी स्क्वायर लेसर देन आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आता है, तो बेटा लाइन जो है मीट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 रियल पॉइंट्स। रियल पॉइंट्स का मतलब ये पी और क्यू बेटा, ये लाइन L1 का कॉन्सेप्ट है। अगर सी स्क्वायर लेसर देन आता है तो लाइन L1 बेटा 2 पॉइंट पे टच करेगी। अगर सी स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आता है, तो बेटा ये जो दोनों लाइन है वो इमेजिनरी पॉइंट्स, मतलब बाहर लाई करेगी, लाई ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस है कि लाइन कब अंदर टच करेगी, कब एक पॉइंट पे टच करेगी और कब टच ही नहीं करेगी। तो बेटा ये तीनों कंडीशंस को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है बेटा, एक सवाल करा लिया मैंने, द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 5 टचेस सर्कल। इसमें ऑप्शन गिवन कर दिया मैंने भाई, कह रहा सी स्क्वायर, सी का मतलब बेटा y इंटरसेप्ट, यहाँ पे सी स्क्वायर जो है लेसर देन आ रहा है इस पूरी कंडीशन से बेटा 28 1 प्लस, जब लेसर देन आएगा तो किस पर टच करेगी बेटा, ये 2 रियल पॉइंट्स में टच करेगी। बेटा यहाँ पर एक और कहानी है कॉमन टेंजेंट की। कॉमन टेंजेंट, अगर दो सर्कल हैं, दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं बेटा, बाहर मतलब अलग अलग है, तो यहाँ पे उनके दरमियान 4 टेंजेंट पास करे जाते हैं। ये लिख लीजिएगा, अगर दो सर्कल टच नहीं करेंगे तो कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, 4 टेंजेंट। अगर दो सर्कल इंटरनली टच करेंगे तो बेटा नो कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं। अब इसके अलावा बेटा आप लोग ये याद रखिएगा, अगर दो सर्कल जो है एक्चुअली टच करते हैं तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा आपसे एक सवाल ये पूछा जाता है, बहुत दफा ये सवाल पूछे जाते हैं बेटा, एक टेंजेंट की इक्वेशन गिवन कर देते हैं और आपसे सेंटर भी गिवन करते हैं और आपसे रेडियस पूछ लेते हैं। तो बेटा आप याद रखिएगा, सेंटर से लेके टेंजेंट तक के डिस्टेंस जो है, सेंटर से लेके टेंजेंट तक का पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस निकालेंगे, वो रेडियस के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस लगा दिया बेटा। यहाँ पे आप लोग बड़े आसानी से ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पे 3,4 है। मैंने सबसे पहला काम क्या किया बच्चों, इसके अंदर पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, रेडियस कैसा होगा बेटा, सेंटर से लेके लाइन तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पे आप जानते हैं इस कोर्स बेटा, ये सेंटर है हमारा, ये क्या है आपका सेंटर की लाइन की इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको लाइन की इक्वेशन भी मालूम है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को बेटा आप कह लेंगे x1 y1 और लाइन की इक्वेशन को आप कह लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, रेडियस निकालना है। रेडियस इसके बराबर है सेंटर से लेके वही सेंटर से लेके लाइन तक के डिस्टेंस के। तो बेटा ये बराबर है x1 प्लस by1। सेंटर क्या है बेटा, दोबारा देख लीजिएगा 3,4। लाइन क्या है, लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटा ये इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। a आपका 2 आ जाएगा, b आपका 3 आ जाएगा, c आपका -7 आ जाएगा। इसको ले जाके इसके अंदर बेटा पुट करिएगा। पुट करने के बाद रेडियस आपको मालूम हो गया, सेंटर और रेडियस मालूम है, 1 पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। 1 पॉइंट फॉर्मूला लगाने के बाद दिए गए सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा फॉर एमसीक्यूज। एक्सरसाइज 7.3 रीड प्रॉपर्टीज फॉर एमसीक्यूज, याद रख लीजिएगा बेटा। ठीक है, रीड प्रॉपर्टीज फॉर एमसीक्यूज मैंने भी लिख दिए एक जगह, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ। ठीक है बेटा, तो आप उसके अंदर एक्सरसाइज 7.3 के अंदर प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज बड़ी अहम है आपके सर्कल के अंदर। इसके अलावा बेटा पैरामेट्रिक सर्कल याद रखिएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, आपका सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आपने ये सवाल भी किया हुआ एक्सरसाइज 7.1 के अंदर के शो दैट दिस फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स आर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो आपने स्क्वायर करके अगर इसको ऐड करेंगे ना बेटा तो ये सर्कल की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 सर्कल एप्टीट्यूड के हवाले से खत्म कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई और चैप्टर डिस्कस कर लेंगे बेटा। कोई भी इसके अंदर क्यूरी है, कोई भी परेशानी हो, आप लाजमी तौर पर मुझसे कांटेक्ट करें। और उसके अलावा आप लोग जल्द अज जल्द अपने सिलेबस को अख्ताम पजीर पर ले रहे हैं। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।